हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट विशाल वैष्णव फ्रॉम अबेकस सर्विसेज जोरहाट असम से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी टेली ERP9 की फ्री ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं आज की क्लास में और बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। और मेरे हिसाब से अब तक आपने जहाँ से भी टेली सीखा है शायद ही कहीं ये सीखा होगा जो आज सीखने वाले हैं। और दोस्तों, ये मेरी टेली जो गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन के बारे में जाना था, वहाँ से हम टेली ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर कि टेली में अकाउंट्स कैसे ऑपरेट होगा, कैसे हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वही सब कुछ सीखने वाले हैं विथ अकाउंट्स गोल्डन कंसेप्ट्स। कि अकाउंटिंग का जो गोल्डन कंसेप्ट है हमारा, हमने अब तक जो अपने एक्सपीरियंस से निचोड़ निकाला है। दोस्तों, मैं आपको अकाउंटिंग का एक बहुत शॉर्ट नोट्स के साथ टेली की शुरुआत करवाऊंगा। और आज की क्लास आपने पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ, ये जो मेरी 30 मिनट्स की क्लास है, अप्रोक्स 30 मिनट्स की, उसमें अब परफेक्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। तो आइए चलते हैं टेली की स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम टेली पे आ चुके हैं और आज की इस क्लास में, जैसे कि हम पिछली क्लासों में हमने टेली में कंपनी बनाना सीखा, क्रिएट करना, ओपन करना सब सीखा, आज हम अकाउंट्स करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट कंपनी में चलेंगे। जो हमने लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो हमने कंपनी बनाई थी अपनी प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए, और इसमें हमने वर्ल्ड पासवर्ड भी डाला था। तो ये वाली मेरी कंपनी है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों, हम कंपनी में एंट्री कर चुके हैं और आज हम टेली के अंदर अकाउंटेंट बनने वाले हैं। तो दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली मैंने बताया था कि टेली में एंट्री करने का यही एक रास्ता है, यहीं से हम टेली में सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि अब जो आपको सीखना है, टेली जो सीखना है कैसे सीखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, कंपनी क्रिएट किया ये वो, लेकिन अकाउंट्स करना है तो टेली में सिंपल सा फंडा है। टेली वेरी इजी गेटवे है टेली का। और तो दोस्तों, आप गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ ऑप्शंस और या मेन्यूज या टैब्स बोल सकते हैं दिए हुए हैं। सबसे पहला है मास्टर, दूसरा है ट्रांजैक्शन। बाकी के बारे में बात करूंगा दोस्तों। यूटिलिटीज़, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, आपने देखा होगा या आप जानते होंगे, कुछ लोग मेरे हो सकता है मेरे मित्र आर्ट्स के भी हों जिनको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं नॉर्मली, थोड़ा सा मैं ब्रीफली बोल रहा हूँ कि जब हम कोई भी एक कंपनी का अकाउंट्स करते हैं तो हमारा जो अकाउंट्स का जो बेसिक जो कड़ी होता है वो होता है ट्रांजैक्शन। कि आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के बिल्स की एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। रिकॉर्ड जो सबसे पहला काम है, रिकॉर्ड करने के बाद ही हम उनमें से एक जैसे जो रिकॉर्ड होते हैं उनको छांटते हैं, अलग एक जैसे ही खातों के जो लेजर उनकी, उसको बोलते हैं पोस्टिंग, समराइज करना। उसके बाद बैलेंसिंग और फिर फाइनल स्टेटमेंट्स जो अकाउंट्स के बनते हैं। तो दोस्तों, हम एक सॉफ्टवेयर के साथ सीखने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर है टेली। एक टेली के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अकाउंट्स का जो बेसिक पार्ट है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स के अंदर का जो सबसे अहम पार्ट है, एंट्रीज को कैसे करते हैं वो आना चाहिए आपको थोड़ा सा बेसिक अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो काम है लेजर पोस्टिंग का, ट्रायल बैलेंसेज और फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट्स जो बनते हैं वो काम सारा टेली करेगा। तो हमें आज की क्लास में दोस्तों, मैं टेली के गेटवे से ही आपको कुछ बेसिक अकाउंट्स की टिप्स के साथ सिखाऊंगा। तो दोस्तों, टेली में भी आप अकाउंट्स करेंगे तो आपको वही कहानी है। पहला दिया हुआ है मास्टर, दूसरा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी आप जितने भी बिल्स होंगे आपके, अकाउंटिंग वाउचर्स है ना, वाउचर यानी होता है फॉर्मेट। तो आप जितने भी आपके सारे ट्रांजैक्शंस होंगे उनको अलग अलग टेली ने फॉर्मेट बना रखे हैं कि बिल, परचेज का बिल आता है तो ऐसा ही फॉर्मेट बनाया, उसमें आप परचेज का बिल देख के एंट्री कर दिया, पेमेंट किया तो पेमेंट वाले में कर दिया। ऐसे अलग अलग फॉर्मेट से हम डिटेल में आगे जानेंगे अगली क्लासेस के अंदर। लेकिन ट्रांजैक्शंस को पुट करने से पहले ट्रांजैक्शंस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है टर्म्स की, उनको हम बोलते हैं मास्टर्स। जैसे आपने कोई माल खरीदा एक पार्टी से, तो माल यानी परचेज, कोई पार्टी है राम एंड सन्स, तो राम एंड सन्स, तो इससे खरीदने की जो हमारी ट्रांजैक्शन है माल खरीदने की, उसमें राम एंड सन्स और परचेज दो टर्म, इनको बोलते हैं लेजर, ये काम में आती है। तो ये हमारे क्या है, उस ट्रांजैक्शन के मास्टर्स हैं। कि टेली एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको क्या करना है,
पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन्स होने हैं उनके मास्टर्स यानी लेजर अकाउंट्स को ओपन करके छोड़ देना है। बाकी ट्रांजेक्शन के, ताकि आप ट्रांजेक्शन पुट करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको वो क्रिएटेड या ओपन मिलेंगे, ताकि आपको एंट्री करने में आसानी रहेगी। तो हम पहले मास्टर्स में जाएंगे और मास्टर्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से टैली के अंदर मास्टर्स होते हैं, इनका ट्रांजेक्शन में क्या क्या हेल्प मिलता है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं सबसे पहले हम अकाउंट की बात करते हैं, तो पहले अकाउंट्स में चलूँगा। मास्टर्स में 2 टैब हैं, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। तो पहला सीखेंगे हम आज अकाउंट्स का। पहले अकाउंट्स को लेकर चलेंगे, फिर इन्वेंट्री पार्ट। इन्वेंट्री यानी होता है स्टॉक, माल, गुड्स। तो पहले अकाउंटिंग को सीखते हैं, फिर स्टॉक वाले पार्ट को चलते हैं। तो दोस्तों मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो टैब पे मैंने एंटर दबाया तो हम अंदर गए। तो अकाउंट्स इन्फो के अंदर आपको 2 चीज़ें दिखी, ग्रुप और लेजर। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास का मोटो क्या है कि आप सीखने जा रहे हैं, मेरी फर्स्ट क्लास। हो सकता है बहुत सारे लोग आप सीख के आए हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो मेरे मित्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे मित्र नए भी हैं तो फर्स्ट टाइम टैली सीख रहे हैं, तो उनके लिए आज की मेरी क्लास स्पेशल है। और जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं वो भी ज़रूर देखें, कुछ शायद में भी नया सीखने को मिले। तो दोस्तों अकाउंट्स इन्फो हमारा आज का क्लास है अकाउंट्स इन्फो में। तो अकाउंट्स इन्फो में मास्टर का पार्ट अकाउंट्स इन्फो में आपको 2 मेन हैं, ग्रुप और लेजर्स। ये 2 मास्टर टाइप्स हैं, आपको सीखने हैं। सीखने बोले तो इनको क्रिएट कैसे कर, क्रिएट यानी नया जनरेट करना, ताकि वो आपको मास्टर जनरेट हो गए, क्रिएट हो गए तो उनके ही ट्रांजेक्शन हम टैली में पुट कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि हम लेजर क्रिएट करने वाले हैं या ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, या ऑलरेडी बने हुए ग्रुप्स और लेजर से हमको ऑल्टर करने वाले हैं। ऑल्टर यानी चेंज करना। तो दोस्तों सबसे पहला ज़रूरी है लेजर क्या है। आप आगे टैली सीख रहे हैं, मैंने लेजर क्या है क्रिएट करना सिखा दिया, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, कोई इतना टफ पार्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट व्हाट इज़ लेजर। तो हम थोड़ा सा दोस्तों टैली की टर्म्स में लेके चल, क्यों आज हमें सीखना क्या है लेजर। क्योंकि टैली में क्या है, हर मास्टर्स को आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ऑल्ट्रेशन में जाएंगे, कुछ अगर चेंज करना होता है, अगर वो एक्स्ट्रा है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारा काम मास्टर हेड में ही होगा। अगर अकाउंट्स के मास्टर्स हैं तो अकाउंट्स की आपके सामने जो डिस्प्ले है उस स्क्रीन पे होगा, नहीं तो इन्वेंट्री जो अकाउंट्स के नीचे वाला था उसमें जाके जो इन्वेंट्री के पार्ट्स हैं वो उनमें होगा। ठीक है दोस्तों, तो लेजर, क्रिएट, ऑल्टर, डिस्प्ले जो भी है वो आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये जो ग्रुप और लेजर शो हो रहा है स्क्रीन पे, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या। तो दोस्तों मैं छोटे से एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको पूरा अकाउंट्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम वापस इसी स्क्रीन पे आएंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के अहम पार्ट के अंदर, जहां से आपको अकाउंट्स का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में पूरा एक बोलते हैं ना कि जर्नी, कि व्हाट इज़ अकाउंट्स, अकाउंटिंग क्या है, और वहाँ से होते होते फाइनली जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं लेजर के बारे में ब्रीफ करके वापस इसी स्क्रीन पे लाऊंगा। तो चलते हैं एक शॉर्ट जर्नी, एक शॉर्ट विथ ट्रिकी कंसेप्ट्स आपको मैं अकाउंट्स सिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला, हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, टैली में अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंट शब्द निकला है अकाउंटिंग से, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है अकाउंटिंग क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग, इसका मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस सिस्टमेटिकली एंड नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। दोस्तों अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से डे बाय डे रिकॉर्ड करना, और उनकी हेल्प से रिकॉर्डिंग के बाद उसको समराइज और सिस्टमेटिकली बैलेंसिंग करना, व्यापार की पोजीशन जानने तक जाने की इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अब हमने अकाउंटिंग के अंदर एक टर्म या एक वर्ड यूज किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन। दोस्तों व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि दोस्तों अकाउंटिंग को समझने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन का पता होना जरूरी है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स ऑल बिजनेस एक्टिविटीज वेयर मनी इज इन्वॉल्व एंड हियर मनी टर्म बिलोंग्स टू फाइनेंस और ए वैल्यूएशन बेस। दोस्तों बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि व्यापार में होने वाली वो सभी गतिविधियां जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। दोस्तों बिजनेस के मालिक ने खाना खाया, वो भी एक एक्टिविटी हो रही है, ऑफिस में खाना खा रहा है, बट दैट इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ गए, इट मीन्स बिजनेस की कोई एक्टिविटी है जिसमें धन का, मनी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, करेंसी वैल्यूएशन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है,
क्योंकि तभी वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। जैसे हमारे व्यापार ने या हमारी कंपनी ने किसी पार्टी से माल खरीदा, किसी को पेमेंट किया, बैंक में पैसा जमा कराया, हर जगह एक मनी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो दैट कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि अकाउंट्स जो होता है, अकाउंटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता कैसे है। क्योंकि दोस्तों हम पूरा प्रैक्टिकल चलने वाले हैं। मैं आपको कहीं भी 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग नहीं सिखाने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हम चलने वाले हैं कि अकाउंटिंग है क्या, उसको समझना है। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा, हमने अकाउंटिंग को समझा कि डे टू डे सिस्टमेटिकली अकाउंट्स को या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक करना, रिकॉर्ड करना, कॉल्ड अकाउंटिंग। तो कैसे करते हैं, उसका स्टेप्स क्या है, साइकिल होता है अकाउंट्स का कि ये करना वो करना, उसके बाद फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होते हैं। वो कैसे करते हैं उसका हम थोड़ा सा एक बार आपके सामने स्क्रीन पे है, समझ लेते हैं। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स? प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स मीन्स हाउ टू डू ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड व्हाट इज द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। कि ये क्या है, कि कैसे अकाउंट्स को करते हैं, इसका वे क्या है, उसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। तो वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को मेंटेन करने के फॉलोइंग स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप है बुकिंग ट्रांजेक्शन्स और बुक कीपिंग या रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। की सबसे पहला काम क्या है कि हमारे बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स में से आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन ढूंढने हैं जिनमें मनी इन्वॉल्वमेंट है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पर्टिकुलर आपके जो फॉर्मेट्स बने हुए हैं बिजनेस में, जो बुक्स बनी हुई है, किताबें जो है खाता लिखने की, उनमें सिस्टम वाइज उनको डे टू डे रिकॉर्ड करना, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि पोस्टिंग इन लेजर्स और समराइजेशन। कि जो वो आपने ट्रांजेक्शन्स डे टू डे आपने लिखे हैं उनका आपको एक टाइम के बाद बैलेंस ज़रूरी हो। जैसे मैंने डेली में कैश जमा कराया, पैसा आया गया, चलता रहेगा, लेकिन मुझे जानना है मेरा आज के दिन पैसा कितना है, तो बैलेंसिंग ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना कैश से रिलेट करते हुए ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में, उनको एक जगह में पोस्ट करूँगा, एक जगह लिखूँगा, फिर गया आया का बैलेंस निकालूंगा। उसको बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर्स, लेजर यानी एक फॉर्मेट जहाँ पे एक ही प्रकार के स्वभाव और प्रकृति के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट कॉल्ड लेजर्स। जो हम टैली से अभी यहाँ पे आए हैं उसी को जानने के लिए, और आगे डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो सेकंड वाइज स्टेप पोस्टिंग। थर्ड होता है मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जितने भी आपने लेजर्स पोस्ट किए, जितनी पोस्टिंग की आपने, अलग अलग खातों की जो ट्रांजेक्शन्स थी उनका आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, समराइज कर दिया, तो उनके जो बैलेंस निकाल के उनको एक लिस्ट के रूप में फॉर्मेट में लिखने को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। की आपने ट्रायल बैलेंसिंग तो कर ली, लेकिन किसी पार्टी का कुछ कमती बेसी कोई भूल चूक रह गया हो तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो हम तो क्या करते हैं, बाय द वे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमको लगा कुछ भूल चूक हुआ है, तो हम वो एंट्रीज पास करते हैं जिनसे उनके बैलेंसेज को हम एडजस्ट कर सके कि कहाँ गलती हुआ, कौन सी बात, उसको कैसे सुधारना है, सुधार की एंट्रियाँ करनी, सुधार के रिकॉर्ड पास कर दिए। तो फाइनल जब सब चीज़ें हो जाती है तो उनके जो बैलेंसेज आते हैं उनसे हम अपनी कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स रेडी करते हैं। फाइनल अकाउंट्स बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एक बिजनेस का एक स्टेटमेंट होता है, एक रिपोर्ट होता है, जिसके अंदर हम व्यापार में होने वाले साल भर या एक महीने का, एक पर्टिकुलर पीरियड का हम पूरा ब्यौरा जान पाते हैं कि हमारे व्यापार में कितना खरीद बिक्री हुआ और कितने खर्च लगे और कितनी तरह की इनकम आए, और फाइनली हम आज एट द एंड ऑफ द उस पीरियड कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी ने प्रॉफिट लिया या लॉस, वो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एक दूसरा होता है हमारा फाइनल स्टेटमेंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है? प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का फायदा और नुकसान को शो करता है, तो बैलेंस शीट आज के दिन कंपनी की स्थिति को शो करता है कि ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका लिक्विड पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की फिक्स एसेट्स स्थायित्व कितना मजबूत है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है बैलेंस शीट के अंदर। तो दोस्तों ये था प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों लेकिन एक विशेष नोट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, हम सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स करना सीख रहे हैं तो आपको पूरा प्रोसेस जानने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको क्या सीखना है? बुक कीपिंग वाला पार्ट सीखना है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का पार्ट सीखना है। बाकी जो पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और जो फाइनल अकाउंट्स है वो सब टैली ऑटोमेटिकली करता है, रियल टाइम पे करता है। तो वो शानदार पार्ट है टैली का ये कि वो रियल टाइम पे रिपोर्टिंग करता है और बहुत फास्ट और स्मूथ है। तो दोस्तों हम सिर्फ पहले पार्ट पे फोकस करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो बिजनेस में तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखने वाले हैं कि जो बिजनेस में हमारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं
जो एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्या कायदा कानून है। तो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट है बुकिंग, ट्रांजैक्शंस और बुक कीपिंग। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों सबसे पहले यह जानना बेहद ज़रूरी है कि व्यापार के वित्तीय व्यवहारों को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, एक सिस्टम क्या है, लॉ क्या है, कानून क्या है उसका, और क्या नियम है और वित्तीय व्यवहारों की एंट्री कैसे करते हैं, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ही ट्रांजैक्शन या एंट्री रिकॉर्ड का सर्वमान्य नियम है। दोस्तों पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग करने का एक नियम है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। वही पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल वो मान्य है, उसी को लेकर हम भी सीखने वाले हैं। हमें इंडिया क्या हर जगह उसी बेस पे अकाउंटिंग होता है। तो क्या है वो हम सीखेंगे। दोस्तों हम टैली ERP9 जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हम सीख क्या रहे हैं, टैली ही सीख रहे हैं ना, तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और उस पर अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं। तो हमें केवल एंट्री वाला पार्ट ही अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो बाकी आगे के सब स्टेप्स तो टैली स्वयं ही मेंटेन करेगा। तो दोस्तों हमें केवल ये अच्छे से सीखना है कि व्यापार में होने वाले सभी व्यावसायिक या व्यापारिक व्यवहारों को या बिजनेस ट्रांजेक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम, जो मैंने अभी बताया आपको, दोहरा लेखा प्रणाली के तहत कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम है क्या, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पता होगा तभी तो हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो समझते हैं। सो दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम से तात्पर्य यह है, मीनिंग यह है कि बिजनेस के सभी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वित्तीय जो व्यवहार होते हैं, उनको कम से कम 2 खातों में रिकॉर्ड करना चाहिए। डबल यानी 2, यानी डबल एंट्री सिस्टम की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होता है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कम से कम 2 वो कौन से अकाउंट हैं जो इस ट्रांजेक्शन से इफेक्टिव हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं से उस एंट्री को पास करना है। इनमें से एक खाते को हम डेबिट लिखेंगे, दूसरे को क्रेडिट से संबोधित करेंगे या लिखेंगे कि जो 2, एक आपका ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, उदाहरण दिया हुआ स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि कंपनी ने HDFC बैंक से 5 लाख का लोन लिया। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि 2 कौन से खाते हैं जो मिनिमम इफेक्टिव हो रहे हैं। फिर उनको लिखने का तरीका है कि एक को डेबिट लिखेंगे, दूसरे को क्रेडिट लिखेंगे, और डेबिट और क्रेडिट लिखे जाने वाले खातों की अमाउंट जो है ऑलवेज बराबर होगी। जितना वैल्यू डेबिट में लिखा जाएगा उतना ही क्रेडिट वाले पार्ट में लिखा जाएगा। यही नियम है डबल एंट्री सिस्टम का, दोहरा लेखा प्रणाली का। तो इसको हम एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। दोस्तों नीचे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर दिए गए उदाहरण में एक बिजनेस ट्रांजैक्शन दिया है। क्या दिया हुआ है कि कंपनी ने HDFC बैंक से 5 लाख का नकदी लोन लिया, यानी कैश लोन लिया है बैंक की। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे स्मार्ट पर्सन भी देख रहे होंगे कि 50 लाख का नकदी कैसे हो सकता है। मैं दोस्तों अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर नहीं जा रहा हूँ, अब क्या कायदा है या इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट समझने के लिए डबल एंट्री सिस्टम के उदाहरण के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे बैंक ये और कैश का जो है माइंड में कहीं कन्फ्यूजन मत रखिएगा, जो दिया है उसी बेस पे हम मेन डबल एंट्री सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल है, उसमें दिया हुआ है कि HDFC बैंक से 5 लाख का नकदी लोन लिया। तो हमें इसमें क्या करना है, 2 लेजर यानी 2 वो टर्म ढूंढनी है जो विशेष इफेक्टिव हुई है। उन्हीं टर्म को हम बोलेंगे लेजर, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हम आगे अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड करने के बाद बोलते हैं समराइजेशन कर पाएंगे, तो उन्हीं को लेजर बोलते हैं। तो यानी अभी 2 टर्म कौन सी है वो देखते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, चलो देखते हैं उसको। तो दोस्तों वो एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, कंपनी ने HDFC बैंक से 5 लाख का नकदी लोन लिया। इस ट्रांजेक्शन में 2 टर्म यानी खाते हैं, कौन कौन से हैं जो स्पेशली सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से इफेक्टिव हुए हैं। पहला है कैश, कि हमारे व्यापार में नकदी लोन लिया है तो 5 लाख का कैश आया है। दूसरा कि जैसे हमने लोन लिया था कि हमारे लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी, एक दायित्व भी हमारा बन गया कि लोन को चुकाना भी है। तो हमारे पे 2 चीज़ें हुई एक साथ, एक तो कैश आया, दूसरा आपका लोन की लाइबिलिटी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, इन्हीं दोनों को हम बोलेंगे लेजर, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शन में साफ है कि हमने बैंक से लोन लिया है। इसका मतलब हमारे व्यापार का कैश यानी नकदी में 5 लाख की वृद्धि हो गई है, साथ ही व्यापार के ऊपर बैंक के लोन की लायबिलिटी यानी जिम्मेवारी भी आ गई है। यानी इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में काम आने वाले 2 लेजर हैं, कैश और लोन, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 2 लेजर हो गए, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोला कि कम से कम 2 लेजर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, यूज़ करने। अब उनको एंट्री कैसे करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, वो मैंने नीचे दिया हुआ है। देखिए कैश अकाउंट
डेबिट है 5 लाख से, और लोन फ्रॉम HDFC बैंक का जो दूसरा खाता है जो हमारा इफेक्टिव है वो क्रेडिट किया 5 लाख से, क्योंकि एक को डेबिट लिखना है दूसरे को क्रेडिट लिखना है एज पर डबल एंट्री सिस्टम, और दोनों की वैल्यू ऑलवेज बराबर होगी। तो ये है तरीका डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक करने का, रिकॉर्ड करने का। अतः इस ट्रांजेक्शन से हमें दोहरा लेखा प्रणाली के तहत ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करने की जानकारी मिली, आपने देखा स्क्रीन पे। जैसा कि हमने पढ़ा कि दोहरा लेखा प्रणाली के तहत दोनों खातों को डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे और साथ ही दोनों पक्षों की अमाउंट समान होगी। तो आपने स्क्रीन पे देखा और समझा। आगे देखते हैं इसको डिटेल से कि दोस्तों आपने जो ये एग्जाम्पल देखा दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम से उसको एंट्री करने का तरीका देखा, तो दोस्तों फाइनली हमें क्या सीखना है। हम टैली से आए थे लेजर में क्या क्रिएट करना है, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर। तो लेजर को सीखना था। तो हम दोहरा लेखा प्रणाली में जो ट्रांजेक्शन था उसमें 2 लेजर इफेक्टिव हुए। मैंने बोला 2 लेजर, तो लेजर क्या होता है वही सीखना है। दोस्तों हम इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि लेजर का मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लेजर या खाते से तात्पर्य या आशय या मीनिंग ये है, इसको हम अपना जो एग्जाम्पल है लास्ट में जो हम स्क्रीन पे देखा है उसी को लेके समझते हैं। दोस्तों हमारे इस एग्जाम्पल में उदाहरण में क्या था कि हमें 5 लाख का नकदी लोन लिया था, तो उसमें 2 लेजर आइडेंटिफाई किए हमने, पहला कैश और दूसरा लोन। तो दोस्तों कि हमने देखा हमारे एग्जाम्पल के अंदर कि दोहरा लेखा प्रणाली के तहत हर ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 खाते रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमने डबल एंट्री सिस्टम में देखा। तो सीधे शब्दों में कहे तो दोस्तों वित्तीय व्यवहार जो कि व्यापार में घटित होते हैं, है ना, उनको सिस्टमेटिकली और बिजनेस ट्रांजेक्शन को नेचर के अनुसार कि उनका क्या नेचर है, कि आया कोई चीज़ या गया कोई चीज़, तो उनके जो नेचर है क्या हुआ, उनकी नेचर के हिसाब से सिस्टमेटिकली एक जगह पर रखने को ही लेजर बोलते हैं। जो प्लेस होता है उसको बोलते हैं लेजर खाता। जैसे कि हमारे लिए गए उदाहरण में 2 खाते हैं कैश और लोन। इनका मतलब है कि हमने जितने भी कैश और लोन के ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद उनके सभी ट्रांजेक्शन को, कैश वाले को कैश में, लोन वाले को लोन में एक जगह रख देंगे, ताकि हमें व्यापार की कैश और लोन की पूरी जानकारी मिल सके, हमारे पास कैश कितना है और लोन कितना चुकाना है। इसी को बोलते हैं लेजर, कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उनके जो सेम नेचर के जो लेजर्स होंगे, जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनको हम एक जगह रखेंगे, वही पर्टिकुलर प्लेस क्या कहलाएगा, खाता कहलाएगा। अतः इसका फाइनली मीनिंग क्या है, सभी वित्तीय व्यवहारों को उनकी प्रकृति व्यवहार के अनुसार एकत्र करके रखने को ही लेजर कहते हैं। एकत्र करने की जो जगह होती है, इस प्लेस है, उसको बोलते हैं खाता। जैसे केस के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पोस्ट किए, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को बोलेंगे हम लेजर, ये केस का लेजर है। लोन की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो एक जगह रख देंगे, उसको बोलेंगे लोन का लेजर है। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे ही हमें टैली में क्या करना है, सभी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, जैसे मुझे कैश की एंट्रीज करनी है, तो पहले मुझे कैश का लेजर खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं उसमें पोस्टिंग कर पाऊंगा ना। टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसको हमें इनपुट कमांड देना पड़ेगा। वो नहीं जानता है कि लेजर क्या है, उसको पहले लेजर बना के छोड़ दो, ओपन करके छोड़ दो, फिर जब हम ट्रांजेक्शन में जाके एंट्री करेंगे तो ऑलरेडी लेजर ओपन होगा, तो टैली ऑटोमेटिकली जो ट्रांजेक्शन करेंगे उनके नेचर के हिसाब से उन लेजर में ऑटोमेटिकली पोस्ट करता रहेगा, उससे ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट्स रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज लेजर, यही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, मेरी कोशिश थी छोटी सी आपको समझाने की। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि लेजर जो है इनके नेचर क्या है। मैंने बोला नेचर के हिसाब से, तो कितने तरह के लेजर होते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बोल तो दिया लेजर एक जगह रखना, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी बिजनेस में होती है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो लेजर है वो बैलेंस शीट में पुट होना चाहिए या P&L में होना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए। बिना पता आप कैसे फाइनली उनकी एंट्रीज कर पाएंगे। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन को बुक करना है। लेजर को आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, लेजर के बारे में जान गए, लेकिन लेजर की नेचर्स के बारे में जानना जरूरी है। कितने तरह के लेजर होते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर, ताकि उनको हम आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से एंट्री करें, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्यूरेट बना सकें। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि खाता यानी लेजर की प्रकृति और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का गोल्डन कंसेप्ट जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, कि दोस्तों अगर हम पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मेरे मित्र अभी वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, तो मैं वो चीज़ नहीं करने जा रहा।
थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर से इस क्लास को, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा मेरे साथ, बहुत कुछ आगे अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों पहले ये समझते हैं कि लेज़र की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कितने तरह के लेज़र होते हैं और उनकी एंट्री करने का गोल्डन कंसेप्ट क्या है। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि उदाहरण के अनुसार हमने ट्रांजैक्शन में कैश लेज़र को डेबिट रखा और लोन के लेज़र को क्रेडिट रखा। ऐसा क्यों और किस आधार पर हमने किया, बिल्कुल ये जानना ज़रूरी है। यही हमें ज्ञात है, करना है कि किस लेज़र को ट्रांजैक्शन बुक या रिकॉर्ड करते समय डेबिट पक्ष में रखना है और किसको क्रेडिट पक्ष में रखना है। बिल्कुल दोस्तों, आइडेंटिफाई करना तो सीख गए हम, लेकिन किसको डेबिट में रखेंगे, किसको क्रेडिट में रखेंगे, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेज़र के बारे में जानो, उसके नेचर्स के बारे में जानो। इसके लिए हमें व्यापार में काम आने वाले सभी खातों की प्रकृति और स्वभाव के बारे में जानना होगा। फिर उनको उनकी नेचर के हिसाब से कैसे डेबिट करते हैं, उनके नियम क्या है, उसको भी जानना होगा। तो दोस्तों वैसे तो अगर डिटेल में देखें तो काफ़ी लंबा मैटर हो जाएगा, हमारे खातों के स्वभाव प्रकृति को जानना, उनके नियमों को समझना। इसलिए दोस्तों मेरे सभी मित्रों जो कॉमर्स वर्ग से भी नहीं है, उनका भी ध्यान रखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया है बार बार कि हमारा क्लास के अंदर विशेष मोटो रहा है कि जो कॉमर्स के लोग हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं, वो जो 11th किया है, 12th किया है, तो वो तो सब सीख के आए हैं। लेकिन जो मेरे मित्र साइंस या आर्ट्स के हैं उनको इसके बारे में नहीं पता है, उनके लिए विशेष हमारी नोट और क्लास है कि वो भी देखें। और जो मेरे कॉमर्स के मित्र भी हैं वो भी ज़रूर देखें, शायद में भी कुछ नया सीखने को मिले। तो उनका भी ध्यान रखते हुए हमने आज तक अपने अनुभव और एनालिसिस के आधार पर आपके लिए एकदम सरल भाषा और सरल तरीके से खातों का स्वभाव और उनके नियमों का शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा ट्रांजैक्शंस को एकदम सही और अकाउंट्स के नियमों के अनुसार रिकॉर्ड करने में। ये गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों। आज की क्लास को आप पूरा देखिए। आज की क्लास में अगर आपने ट्रांजैक्शंस बुक करने का जो मेरा गोल्डन कंसेप्ट है, मेरा क्या है, अकाउंट्स का ही है, बड़े विशेषज्ञों ने जो आज तक दिया है उसी का हमने कुछ निचोड़ निकाला, अपने हिसाब से उसको पेश किया है। तो कोई त्रुटि हो तो जो गणमान्य लोग हैं देख रहे होंगे तो माफ़ भी कीजिएगा, लेकिन मेरी कोशिश रही है तो बताना ज़रूर कैसा है ये कैसा नहीं, मेरा जो कोशिश है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या प्रकृति है और क्या स्वभाव है और उनसे कैसे एंट्रीज करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं, जो लेज़र होते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, है ना, वो कितने तरह के होते हैं। क्योंकि लेज़र का नेचर नहीं पता होगा, टाइप ऑफ लेज़र नहीं पता होगा, तो आप उनकी प्रॉपर एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। वो डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक डायग्राम कि खातों की प्रकृति और स्वभाव। उसमें मैंने नीचे 4 टाइप के खाते बताए हैं: खर्चा खाता, आय खाता, संपत्ति खाता, दायित्व खाता, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, एसेट्स अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। और दोस्तों साथ में 2 खातों के ऊपर एक मैंने और हेडिंग बनाई हुई है कि खर्चा खाता और इनकम खाता मिलके हमारा जो फाइनल अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का निर्माण करते हैं। संपत्ति और दायित्व एसेट्स एंड लायबिलिटी मिलके हमारे बैलेंस शीट स्टेटमेंट का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना बात को, कितना इंपॉर्टेंट है लेज़र का नेचर जानना। क्योंकि नेचर नहीं पता होगा तो आप गलत जगह पोस्टिंग कर देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनना है वो गलत तरीके से बन जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर लेज़र एक्सपेंस का है या इनकम का, एसेट्स का या लायबिलिटी का। अगर है तो उनको एंट्री करने का नियम क्या है, क्योंकि सही नियम होगा, सही जगह आप डेबिट या क्रेडिट में कोई खाते को रखेंगे तो उसी की एंट्री सही जगह जाएगी। तो समझते हैं दोस्तों, खर्चा खाता का मीनिंग क्या है कि बिजनेस के जितने भी खर्च हैं, एग्जांपल के तौर पे सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, स्टेशनरी, फ्रेट, जो भी खर्चे हैं, प्रोफेशनल फीस, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बहुत सारे खर्चे होते हैं। जो भी खर्च नेचर के जो टर्म्स हैं हमारे बिजनेस के, वो हमारे खर्च अकाउंट के अंदर आते हैं। इनकम यानी व्यापार कर रहे हैं तो उससे जो होने वाली इनकम को बोलते हैं इनकम अकाउंट। जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो सेल्स अकाउंट मेरा एक तरह से इनकम अकाउंट हो गया। कमीशन किसी से रिसीव हुआ, डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, कुछ भी पैसा आने का जो जरिया है वो हमारा इनकम अकाउंट हो गया। तो जितने भी इनकम अकाउंट्स होंगे वो आय खाते वाले रेशर में आएंगे। संपत्ति खाते जो बिजनेस के एसेट्स हैं, जो बिजनेस की आपने स्टार्ट किया और जो ये बोलते हैं कि मेरा जो अपना है वो मेरे एसेट्स हैं, जो मेरा नहीं है मेरे पास है वो मेरी लायबिलिटी है। समझ गए दोस्तों। तो संपत्ति में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ एसेट्स अकाउंट के। जैसे फर्नीचर अकाउंट होगा, आपका फर्नीचर जो लगा हुआ है वो आपकी संपत्ति है, उसका आप खरीद बेच नहीं करते, उसकी हेल्प से आप बिजनेस कर पा रहे हैं तो आपका एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, मोटर, कार और भी एसेट्स हो गए। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो लिक्विड एसेट्स भी होते हैं, जैसे हमारे सिंडिकेटर्स हैं, पैसा हमारा है बाजार में पड़े आना है, हमारा है, इट मीन्स वो हमारी एसेट्स है। स्टॉक हो गया, आपका माल है जो है, बैंक हो गया, कैश हो गया, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो
दोस्तों या ऑल रिसीवेबल्स है जिनसे भी बाजार से पैसा आना है, वो आपके संपत्ति नेचर के खाते हो गए। दूसरा हो गया लाइबिलिटी अकाउंट्स। लाइबिलिटी मतलब हमारी देनदारी, हमारी जिम्मेवारी, लाइबिलिटी। तो सन्डी क्रेडिटर्स जिनसे हमने माल खरीदा उनको पैसा देना है, तो हमारी क्या है, एक लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो हमारे दायित्व खाते के अंदर आता है। और जिन जिन लोगों को भी पैसा देना हमारी जिम्मेवारी होगी, तो वो भी हमारे लाइबिलिटी अकाउंट्स में आएंगे। मालिक का जो कैपिटल है, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, एक एक्स कंपनी है, उसका मालिक राम या श्याम है, तो दोनों एक दूसरे के लिए अलग हैं। आप ऐसा कभी भी अकाउंटेंट है सोचिए, तो अगर मालिक ने खर्चा किया तो उसकी अपनी एक लाइबिलिटी, अपना सब कुछ है, बिजनेस का एक अपना है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ओनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, वो भी अपने बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, एक दायित्व होता है हमारा, क्योंकि उसके बदले में उसको प्रॉफिट देना होता है बिजनेस से कमा के। तो एक देनदारी टाइप की है बिजनेस की, तो वो हमारा एक लाइबिलिटी अकाउंट माना जाता है। जो भी खर्चे देने हैं, जैसे आपके महीने की सैलरी ड्यू हो गई, आपने दी नहीं है, तो हमारी एक जिम्मेवारी बन गई, कोई लोन लिया हुआ है ना, तो वो सब चीज़ें हैं, वो हमारे क्या है, दायित्व खाते हैं। तो दोस्तों 4 तरह के हमारे टोटली मिला के, मैं नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, ये वो नहीं जाना चाहूँगा। आप निचोड़ है, फोकस कीजिए, आप टोटल बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन उठा के देखिएगा, कोई भी एक्टिविटी होगी बिजनेस में, इन चारों से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। या तो खर्चे का कोई एंट्री होगा, या इनकम का होगा, या एसेट्स का होगा, या लायबिलिटी का होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेजर किस नेचर का है। इसी का हमने गोल्डन कंसेप्ट या रूल तैयार कर रखा है, उससे आप एंट्री चुटकियों में कर देंगे दोस्तों। और आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि आपको आइडेंटिफाई तरीके से करना है कि खर्चा का खाता है या इनकम का, संपत्ति का या दायित्व का। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में सफल हो गए, ये तो आपको समझ है ही दोस्तों, आप व्यापार करते हैं, व्यापार के सामने बैठे देख रहे एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आपको ईजिली समझ में आ ही जाएगा। और किसी भी मेरे मित्र को अगर कुछ यहाँ पर भी इश्यू हो, जो आर्ट्स के लोग हैं, तो मैं स्पेशल क्लास बना सकता हूँ आपको स्पेशली खर्चा, इनकम और एसेट्स और लायबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मुझे कमेंट्स में अपने जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज हमें मेनली लेजर को आइडेंटिफाई और उसके अकाउंट्स के रूल को सीखना था, तो इसके लिए क्लास में इतना ही लिया है हमने। और दोस्तों तो अब चलते हैं कि इन चारों नेचर के हिसाब से, खातों की प्रकृति के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को कैसे बुक करेंगे, वो हमें सीखना है, क्योंकि यहीं से दोस्तों सब कुछ होना है। क्योंकि दोस्तों टैली में आपने देखा, मैंने अकाउंट्स जो मास्टर में अकाउंट्स इन्फो में देखा था, एक लेजर था, एक ग्रुप था, है ना। तो ग्रुप क्या है, यही है, नेचर ऑफ अकाउंट्स को ग्रुप बोलते हैं। अकाउंट टैली की भाषा में नेचर ऑफ जो अकाउंट्स होता है वो ग्रुप बोलते हैं। वहाँ पे टैली ने क्या कर रखा है, आप जैसे सैलरी का खर्चा है, तो हमारा क्या लेजर है सैलरी, तो उसको जब बनाएंगे तो उसका नेचर के लिए टैली ने क्या कर दिया, इन्हीं चारों को 28 तरीके से डिवाइड करके ग्रुप के रूप में पेश कर रखा है, ताकि आप जो भी खर्चा का सॉफ्टवेयर है वहाँ इनपुट कमांड देना होता है, तो जो भी आप खर्चा का लेजर बनाओगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये नेचर ऑफ इस लेजर का क्या है, ताकि वो बैलेंस शीट में जाना या P&L में टैली ऑटोमेटिकली उसको भेज देगा। तो दोस्तों यही 4 तरह का जो आपका नेचर ऑफ अकाउंट्स है, ये आपको टैली का ग्रुप जो सेक्शन था वो वाला है। इसको हम आगे अगली क्लास में पूरा डिटेल से खर्चा, इनकम और एसेट्स इनको समझेंगे। पूरा टैली में जो 28 तरीके से आइडेंटिफाई किया है, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अब इस सेक्शन में इतना ही। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इनके नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से एंट्रीज कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि खातों की प्रकृति अनुसार ट्रांजैक्शन डिकोड करने का गोल्डन कंसेप्ट, कि क्या गोल्डन कंसेप्ट है, जिसके दम पे आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें मेरा जो 2 लेजर है, एक खर्चे का है और एक एसेट्स का है, तो अब इसको एंट्री कैसे करूँ डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मेरा गोल्डन कंसेप्ट। हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं कि चारों मैंने नेचर ऑफ अकाउंट्स दिए और उनके नीचे 2-2 के एक साथ मैंने रूल लिखा हुआ है। पहला है खर्चा और संपत्ति का। तो दोस्तों एक्सपेंस और एसेट्स का एक कॉमन रूल है, क्या है कि जब भी कोई आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नोट कर रहे हो, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन में खर्चा और संपत्ति खाता इंक्रीज हो रहा हो, तो उसको हम डेबिट वाले पक्ष में लिखेंगे उस ट्रांजैक्शन के अंदर। और खर्चा और संपत्ति का जो लेजर है जब भी घट रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। समझ गए दोस्तों। इसको हम आगे अगली नेक्स्ट इसी में आगे एग्जाम्पल में देने वाला हूँ इसका। समझ गए दोस्तों। ऐसा ही आय और दायित्व के लिए भी है कि आय और दायित्व के खाते जब भी इंक्रीज हो किसी ट्रांजेक्शन में, शो हो रहा हो कि बढ़ रही है वैल्यू उनकी हमारे बिजनेस के अंदर आय की या दायित्व की, तो क्रेडिट में लिखेंगे। आय और दायित्व जब भी घटते हों तो उनको डेबिट में लिखेंगे। तो दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल लेके पूरा अच्छे से सीखते हैं। खातों के प्रकृति अनुसार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना उदाहरण सहित।
तो देखिए पहला मैंने खर्चा और संपत्ति का एक साथ एग्जाम्पल लिया है कि दुकान का भाड़ा चुकाया नकदी में 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपये मैंने कैश रेंट दिया है दुकान का, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहले तो लेजर आइडेंटिफाई करना, एक तो हो गया रेंट, शॉप रेंट या रेंट कुछ भी बोल दो आप, दूसरा कैश जा रहा है, और एक मेरा खर्चा है वो क्रिएट हो गया इसमें। तो दोस्तों एक हो गया खर्चा का नेचर, एक हो गया एसेट्स का नेचर। तो दोस्तों मैंने खर्चा तो मेरा बड़ा है, चुकाया हूँ तो खर्चा तो मेरा बड़ा है, तो खर्च खाता क्या बोलता है कि खर्च जब भी बढ़े तो डेबिट करो, तो मैंने इसको डेबिट में लिख दिया। और साथ में कैश हमारी क्या है, संपत्ति है, तो संपत्ति का नियम खर्चे का सेम ही है कि खर्चे संपत्ति जब भी घटे तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो हम कैश पे किया है तो 5,000 रुपये बिजनेस में कम हो गया, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसी वजह से मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप देखिए। इस एंट्री में रेंट डेबिट हुआ है क्योंकि खर्च जब भी बढ़े तो डेबिट में लिखते हैं, और कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि संपत्ति जब भी घटे तो क्रेडिट लिखते हैं। तो दोस्तों ये हुआ खर्च और संपत्ति खाते का। अब आय और दायित्व की तरफ बढ़ते हैं। इनकम खाता, उदाहरण दिया मैंने इसमें कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ नकदी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये मुझे किसी से ब्याज मिला, तो ब्याज क्या है, मिला है मुझे, तो मेरी क्या होगी, इनकम हो गई, है ना, इनकम खाता हो गया। और क्या मिला है, कैश मेरा बड़ा है, दूसरा मेरी आय भी हुई है। तो मेरे दो खाते मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए। तो कैश जब भी संपत्ति बढ़े तो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिख दिया। और जब भी इनकम अकाउंट इंक्रीज हो रहा हो खाता, तो उसको क्रेडिट लिखते हैं। तो यहाँ पे इनकम आई है, मेरी इनकम बढ़ी है, तो वो मैंने क्रेडिट लिखी नियम के अनुसार, आय खाते के नियम के अनुसार। इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इस एंट्री में कैश डेबिट हुआ संपत्ति नियम के अनुसार, और इंटरेस्ट रिसीव्ड खाता क्रेडिट हुआ आय के नियम के अनुसार। अब चौथा है हमारा दायित्व खाता, उसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि उदाहरण के तौर पर देख लिए, मैंने किसी से नकदी लोन लिया, या रमेश से नकदी लोन लिया 5,000 रुपये, 50,000 रुपये का। मैंने कैश उधार लिए है रमेश से, तो मेरा क्या हुआ, कैश तो मेरी इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, लेकिन मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है साथ में, 50,000 रुपये से लोन फ्रॉम रमेश नाम से। तो दोस्तों इसमें एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि जब भी संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट होती है, और लोन फ्रॉम रमेश भी क्रेडिट होगा क्योंकि जब भी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, गोल्डन कंसेप्ट रूल के अनुसार। इस एंट्री में कैश डेबिट हुआ है संपत्ति के नियम से, और लोन फ्रॉम रमेश अकाउंट क्रेडिट हुआ है दायित्व के नियम के अनुसार। तो दोस्तों मेरा कैसा लगा है गोल्डन कंसेप्ट ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरे मित्रों, मेरे साथियों, ये अब तक समझ आ गया होगा कि आपको कि अकाउंट्स हम कैसे करते हैं। दोस्तों टैली एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको ट्रांजैक्शन वाला पार्ट अच्छे से सीखना होता है, और मेरी आज की क्लास में जो मैंने कोशिश की है कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, टाइप ऑफ लेजर, व्हाट इज लेजर, और हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस विथ परफेक्ट कंसेप्ट ऑफ लेजर नेचर्स। ओके दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ तक था कि लेजर क्या है, उनके नेचर क्या है, उनके हिसाब से उनकी एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसी हेल्प से हम टैली में सारा काम कर पाएंगे। तो अब तक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लेजर क्या है। तो अब दोस्तों वापस हम टैली की स्क्रीन पे चलते हैं, और टैली में वहाँ पे लेजर के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या प्रोसेस होने वाली है, देखते हैं। तो दोस्तों आप आगे क्लियर है अब कि लेजर क्या है। तो दोस्तों हमें अब क्या करना है, जैसे आपको अलग अलग लेजर के ट्रांजेक्शन पास करने हैं, तो पहले उनको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, टैली में लेजर बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारे क्लास में हम लेजर क्रिएट करना, ऑल्टर करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक बार गेट ऑफ टैली पे आता हूँ वापस। आपको मास्टर में जाना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, क्योंकि लेजर क्या है, अकाउंट्स का पार्ट है, और वहाँ पे आपको पहले लेजर सीखेंगे, फिर ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप मैंने क्या बताया आपको भी क्लास के अंदर कि लेजर ग्रुप क्या है, नेचर ऑफ लेजर है। जब लेजर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपसे टैली पूछेगा कि ये इसका नेचर क्या है, किस तरह का लेजर है, तभी टैली उसको एक्चुअल पोस्टिंग कर पाएगा। तो हम लेजर पे एंटर दबाया, और दोस्तों जैसे आप लेजर पे एंटर प्रेस किया तो वहाँ पे दो टैब आ गई, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ी कहानी नहीं है। सिंगल लेजर का मीनिंग है 1 by 1 लेजर को क्रिएट करना, मल्टीपल यानी बहुत सारे एक साथ क्रिएट करना, और हर चीज़ हर टैब के अंदर फिर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिंगल लेजर की लेजर को 1 by 1 क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले करना है, कोई भी ऑलरेडी जो क्रिएटेड लेजर है उनको देखना है तो डिस्प्ले पे एंटर दबाएंगे, और जो पहले से बने हुए लेजर हैं कुछ भूल चूक हो गई है उनको चेंज करना है तो ऑल्टर पे प्रेस करेंगे। ऐसा ही दोस्तों मल्टीपल के अंदर सेम कहानी है,
मल्टीपल नहीं, ओवरऑल टैली में जब भी आप किसी मास्टर में किसी भी मास्टर को क्रिएट करेंगे तो सेम विंडोज ओपन होगी। मैं बार बार इसको एक्सप्लेन आने वाली क्लासेज में नहीं करूँगा, समझ रहे हैं दोस्तों। हर मास्टर पे आपको सिंगल और मल्टीपल मिलेगा कि उसको एक साथ, अब बहुत सारे लिस्ट हैं तो आप मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हो या 1 बाय 1 कर सकते हो। तो लेजर में मैंने बताया सिंगल यानी 1 बाय 1, एक लेजर सेव होगा, दूसरा तीसरा ऐसे चलता जाएगा। मल्टीपल में एक साथ हो जाएगा। वो सेम क्रिएट डिस्प्ले और ऑल्टर कि आपने बहुत सारे लेजर एक साथ क्रिएट करने हैं तो मल्टीपल में क्रिएट पर क्लिक कीजिए, सारे देखने हैं तो डिस्प्ले में, और सबको एक साथ चेंज करना है तो ऑल्टर में। पहले हम सिंगल पे जाएंगे। तो दोस्तों सिंगल पे मैंने क्रिएट पे एंटर दबाया तो आपके सामने लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। तब दोस्तों जैसे मैंने एग्जांपल दिया अपनी इस क्लास के अंदर कि मैंने बैंक से लोन लिया तो 2 लेजर इफेक्टिव हुए थे, कैश का, दूसरा HDFC बैंक का लोन का। तो दोस्तों आपको बता दूं टैली के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट दो जो लेजर है बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जाओ अब डिस्प्ले में जाके देखोगे तो ऑलरेडी 2 लेजर बने हुए हैं। तो मैं वापस आता हूँ, क्रिएट पे चलते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन था हमारा लोन लेने वाले में, तो कैश का बना हुआ है, दूसरा है लोन का। तो लोन का मैं बनाता हूँ, अकाउंट में लोन का नाम डाल दिया LON लोन फ्रॉम HDFC बैंक अकाउंट। दोस्तों नाम लिख दिया। उसके बाद आता है एलियास, एलियास यानी निक नेम। आपको इस लेजर को किसी और नाम से भी जानते हो ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो तो यहाँ पे एलियास में डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके। फिर आता है डिस्क्रिप्शन, कुछ अलग से डिटेल डालना है कि लोन में ये टर्म्स था, कंडीशन था या नोट्स, तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये एडवांस ऑप्शंस हैं जो मैं आगे आने वाले पार्ट्स में सिखाऊंगा। फिर आता है अंडर। अंडर क्या क्या मीनिंग है, हमने अपनी क्लास में देखा कि जो लेजर बना रहे लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ये है क्या। मैंने बताया कि टाइप ऑफ लेजर 4 तरह के लेजर होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी और एसेट्स। तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको करंट लायबिलिटी बोल सकते हो। या फिर मैंने आपको बताया दोस्तों टैली ने क्या कर रखा है, जो 4 टाइप के नेचर ऑफ लेजर्स थे हमारे, उनको 28 टाइप से आइडेंटिफाई कर रखा है कि उन्हीं चारों की सब टाइप्स भी उन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी है। कौन से तरह की लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, तो हम इसको यहाँ पे लोन कर सकते हैं। बैंक से लेते हैं वो सिक्योर्ड लोन होता है, दोस्तों यार मित्रों से लेते हैं वो अनसिक्योर्ड होता है। तो ये मेरा सिक्योर्ड लोन हो गया, एक लायबिलिटी है। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो लोन्स लायबिलिटी आ गया। तो ये मैं पूरे जो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरे 28 की जो लिस्ट है, ये मैं आने वाली क्लासेज में जो ग्रुप वाला सेशन हम करेंगे उसमें पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। दोस्तों समझ में आ गया, वही जो 4 टाइप ऑफ नेचर थे लेजर के, उन्हीं को 28 तरीके से आइडेंटिफाई किया है, उनको अलग अलग तरीके से समझेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी फिलहाल के लिए मैं लेजर बनाना है तो मैंने इसका नेचर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये है सिक्योर्ड लोन मेरा। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे एंट्री पास होगी इस ट्रांजेक्शन की, टैली ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले साइड में जाके पुट कर देगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड। इस ऑप्शन को कभी यस नो नहीं करना। अगर कोई आपका स्टॉक के रिलेटेड कोई लेजर बनने वाला है तो ऑटोमेटिकली यस होगा, नहीं तो ये नो रहेगा। फिर आता है मेलिंग डिटेल्स कि लोन्स की जो लायबिलिटी है, जो लोन खाता है, किस पार्टी से लोन लिया है उस नाम से नॉर्मली बनाते हैं खाता, उसका एड्रेस जो भी है, जोराट 80 रोड से लिया है मैंने, तो मैं जोराट से हूँ तो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ 80 रोड जोराट, है ना। तो ये जो भी है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है इस बैंक का, जो भी डिटेल है सारा आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेलिंग इन्फॉर्मेशन है, आप भर सकते हैं। और बैंक का जिसे आप लोन ले रहे हो पैन नंबर है तो वो भी भर सकते हैं। और अगर पहले से कोई लोन भी चल रहा है इस बैंक का, आप अभी नया खाता अकाउंटिंग करने लगे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस भी अगर आप 1 अप्रैल 2020 में जो था वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। एंटर दबाया, एक्सेप्ट पे आएगा। एक्सेप्ट मीनिंग ये आप लेजर है वो सेव करने जा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड में रखने जा रहे हैं। ओके, इट मीन्स आपका लोन फ्रॉम HDFC बैंक का जो लेजर था वो ओके हो गया, सेव हो गया। अब आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन में आपको लिस्ट के अंदर कैश और लोन दोनों मिल जाएगा, तो आपको ट्रांजेक्शन में जाके उसका एंट्री कर देंगे। डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। हम लोन लिया है तो रिसिप्ट में जाएंगे, डेबिट में लिखेंगे कैश को, क्रेडिट में लिखेंगे लोन को, क्योंकि हमने सीखा है अभी गोल्डन कंसेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स कि कैसे किसको रखते हैं। ऐसे दोस्तों और भी बहुत सारे नेचर हैं, लेजर हैं। जैसे मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मैंने दोस्तों बताया कि मालिक की एक लायबिलिटी है, तो मालिक का भी अलग से लेजर बनेगा। और
5 लाख रुपए मालिक ने नकदी व्यापार में लगाए। तो कैश तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। दूसरा है मालिक का, तो मालिक के नाम से बना देता हूँ मैं, जैसे नाम है अबेकस सर्विसेज का ओनर के नाम से बना देता हूँ गोपाल वैष्णव। मैं इसमें साथ में लिख सकता हूँ कि कैपिटल अकाउंट, कि गोपाल कौन है, मेरा कैपिटल है या ओनर है ना, या ओनर लिख दो यहाँ पे ओनर, ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे। गोपाल और भी कोई हो सकता है। यहाँ पे नीचे जाओ तो आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। कि मेरे को कई बार क्या होता है कैपिटल अकाउंट के नाम से सर्च कर रहा हूँ तो कैपिटल अकाउंट बना दिया मैंने। तो डिस्क्रिप्शन नहीं डालनी तो छोड़ दीजिए, ये बात मुझे कहेंगे क्यों डालते हैं, कब डालते हैं, आगे आने वाली क्लासेज के ये एडवांस सेटिंग्स ओपन हो रखी है मेरी। फिर आता है अंडर, वही कहानी कि आपको नेचर ऑफ इस लेजर का यहाँ पे डिफाइन करना है कि गोपाल वैष्णव क्या है, ओनर है। ओनर यानी बिजनेस का मालिक जो पैसा लगाता है उस टर्म को बोलते हैं खातों की भाषा में कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस में जो पैसा मालिक की तरफ से इनपुट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल हमारी क्या है, लायबिलिटी है, तो आप इससे लायबिलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन टैली ने उसको और अच्छे से क्लासीफाई करके कैपिटल के नाम से भी अलग से ग्रुप बना रखा है। ये नेचर ऑफ में सब ग्रुप बना रखा है, सब नेचर क्रिएट कर रखा है। तो मैंने डाल दिया कैपिटल। जैसे आप कैपिटल पेंटर दबाएंगे दोस्तों तो कैपिटल आ गया, सेलेक्ट हो गया। अब जैसे दोस्तों ये भी एक हमारा लायबिलिटी का नेचर का ही खाता है। प्राइमरी है क्या है, नेचर ऑफ ग्रुप क्या है, लायबिलिटी है। ये इस फाइनली इस लेजर का नेचर क्या है, लायबिलिटी ही है। तो हम ये लायबिलिटी खाते में लायबिलिटी नेचर का खाता हमारा क्रिएट हो गया। वही है इन्वेंट्री का नो रहेगा, कुछ यस नो नहीं करना, ऑटोमेटिकली होता है। फिर वही है मालिक की सारी डिटेल, कहाँ रहते हैं मालिक, मैंने डाल दिया 80 रोड जोरहाट। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे दोस्तों, एंटर दबाते हुए आएंगे। कुछ पहले का बैलेंस भी है पुट, तो यहाँ डाल देंगे पिछले साल का, नहीं तो हम एक्सेप्ट में जाके फिर एंटर दबा देंगे तो ये खाता फिर सेव हो गया। तो दोस्तों ऐसे आप बहुत सारे जितने बिजनेस में काम आने वाले खाते हैं ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उनके ट्रांजेक्शन्स आप आसानी से पास कर सको। दोस्तों मैं बैक आता हूँ एस्केप से, वापस आगे क्रिएट, जो मैंने लेजर बनाए हैं उनको डिस्प्ले करके देखना है तो डिस्प्ले पर जाके देख सकता हूँ। तो डिस्प्ले में देख रहे हैं दोस्तों, कैश और पीएनएल तो पहले से बने हुए थे, मैंने लोन का और कैपिटल का और नया बना दिया है। और गोपाल जो वैष्णव है ओनर है, इनका मैंने 2 नाम से रखा था, एलियास रखा था कैपिटल भी, तो लिस्ट में कैपिटल नाम से भी शो हो रहा है। तो समझ में आ गया दोस्तों, आप कैपिटल से भी सर्च कर सकते हैं इसको, गोपाल वैष्णव के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और किसी में कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मेरा क्या था, लोन फ्रॉम HDFC अकाउंट में भूल से मैंने HDFC नहीं, IDFC है, तो मैं यहाँ पे IDFC नाम चेंज करके एंटर दबा के लास्ट में जाके सेव कर सकता हूँ। या मैं ये डालना भूल गया था, कुछ भी चेंज करना है एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। या दोस्तों फिर Ctrl+A दबा के, कंट्रोल के साथ A दबा के जहाँ चेंज करना वहाँ चेंज करके Ctrl+A से भी इसको मैं सेव कर सकता हूँ। शॉर्टकट की है कंट्रोल। किसी भी मास्टर को सेव करना हो, किसी भी ट्रांजेक्शन को सेव करना हो, आपका जहाँ पे चेंज करना है वो चेंज करके उसके बाद Ctrl+A प्रेस कर दीजिए, वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली उसी टाइम सेव हो जाएगा। या डिटेल्स आप एंटर प्रेस करके एंड ऑफ द स्ट्रीम जाके एक्सेप्ट प्रेस करके भी सेव कर सकते हो। दोस्तों ये हुआ डिस्प्ले का। ज़्यादा ऑल्ट्रेशन भी हो गया। और दोस्तों किसी लेजर को जैसे मुझे डिलीट करना है, भूल से मैंने बना दिया लेकिन मैं नहीं चाहता वो रखना है, तो उसको ऑल्टर में ओपन करना है लेजर को, और जो लेजर डिलीट करना है, जैसे मैंने गोपाल वैष्णव वाला डिलीट करना है, ओपन किया और ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है दोस्तों, ऑल्ट के साथ डी। ऑल्ट जो बटन होता है, की होती है, उसके साथ डी को प्रेस करना है। तो पूछेगा डिलीट करना है, यस पे क्लिक कर दीजिए या एंटर दबा दीजिए। तो ये क्या होगा, आपका लेजर लिस्ट में से हट गया। अब ओनली 3 लेजर आ गए, कैश, लोन और HDFC, सॉरी कैश, पीएनएल और लोन फ्रॉम HDFC अकाउंट। दोस्तों ये था आज का लेजर क्रिएशन, ऑल्ट्रेशन और डिस्प्ले और डिलीशन, कि कैसे लेजर बनाते हैं टैली में, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं। दोस्तों मेरे आने वाली क्लासेज में मैं मल्टीपल लेजर बनाना और साथ में ग्रुप्स और ग्रुप के टाइप ऑफ ग्रुप है, जो अब नेचर ऑफ लेजर थे वो ग्रुप टैली में बोले जाते हैं, उनका पूरा डिटेल से मैंने आने वाली क्लास में समझाने वाला हूं। और मल्टीपल लेजर्स को भी मैं आने वाली क्लास में आइडेंटिफाई करूंगा, सॉरी समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों बने रहे और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आके कि आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी। और दोस्तों मेरी आने वाली क्लास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेट करें नेक्स्ट क्लास का। और इस क्लास को आप पूरा कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों, मित्रों, यार संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है सभी के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।